राजनारायण खवाड़े जी जुटे और वो अध्यक्ष हुए। उसके बाद फंड की कमी नहीं होने लगी। देवी देवता सब उतरते हैं, ये सोच कहाँ से हुई थी, कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो शिव बारात जो बासुकीनाथ में निकलता था, तो जहाँ साक्षात कामनालिंग रावणेश्वर बैजनाथ विराजमान है, तो वहाँ क्यों नहीं शिव बारात निकले। तो पहली बारात 1994 में आर्य मित्रा का जो कार्यालय था उसके बारामदे में इसकी शुरुआत हुई। पहले ज्यादा अहम भूमिका थी भूत पिचास बाबा के जो दूत भूत थे, भयंकर से भयंकर भूत पिचास डाकिन किचिन सबसे अगुआ वही था बारात में। आज खुद साक्षात भोलेनाथ जो थे पूरा भभूति से नहाए हुए थे। तो उस रूपरेखा को हम लोगों ने तैयार किया, जो पुटरू से आप चलो कुछ भूत पिचास बनाना। पेट्रोमैक्स की लाइट में और देवता सब रिक्शा पर, कुछ मात्र ढोल और एक बैंड पार्टी के साथ बारात निकली। पहली बार कभी कात्यायन बना था, कभी ड्रैगन बनाए थे, कभी चटिया झुप बनाए थे, कभी तेलगा दैत्य बनाए, कभी दहकती खोपड़ी, चमगासुर, कभी बिछुआ दैत्य, एक से एक झांकियां बने। 3-4 साल बाद चंदन नगर के बारे में हम लोग को पता चला। खुद मेयर साहब, हम, ताराचंद जैन जी और हमारे कैशियर उदय गोस्वामी जी, हम लोग जाड़े की रात में बारिश हो रही है, कुछ हो रही है, जाके ट्रेन पकड़ते थे अपने परिवार को लेके। एक दिन पहले पूरा बारात सच्चा देखने के लिए निकलते। कारवां बढ़ता गया, अब बारात की भव्यता बढ़ती गई, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बना। नाम का अनाउंसमेंट हो गया, तो खासकर उस नाम को प्रचारित करने के लिए देवघर के बच्चे सब ज्यादा मीडिया का काम किया। अपना पिछले साल हटिया थे। आप भीड़ तो लाखों की संख्या में। बाबा को बहुत विशेष रूप से सजाया जाता है क्योंकि वो दूल्हा है। कि इतने बड़े हुजूम को आज तक जितने दिन हो गया बारात निकला, आज तक कभी एक दुर्घटना नहीं हुई। खुद भोलेनाथ बारात में रहते हैं। तो पहला बजट क्या था शिवरात्रि का? आगे 8-10 हजार रुपए में निकला हो। कोरोना में 2 साल बंद रहा। हाँ, कंट्रोवर्सी हुआ, मैं निकालूंगा, ये सब होते रहा कि हमको कितना भी कुछ हो जाए, मैं बारात को नहीं छोड़ा आज तक। अब जो है झारखंड सरकार अपने हाथ में ले ली। पहले आम जितने देवघर के आदमी थे उनको लगता था मेरा शिव बारात, हर आदमी उसमें खोल के बात। मतलब शिवरात्रि के दिन लगता है देवलोक देवघर में। राजनारायण खवाड़े जी जिम्मा दिए हैं अभिषेक झा जी को, जैसे अध्यक्ष जी करते थे ये भी कर रहे हैं। हाथी को रोक दिया गया, क्योंकि वन विभाग जो है ना वो 1-2 साल ऑब्जेक्शन लगाया, तो हाथी वाले को जुर्माना भी देना पड़ा। साइबर क्राइम में SBI देखिए 5वां स्थान ला दिया देवघर को, तो साइबर क्राइम में 5वां स्थान पर आ गया। देवों की नगरी देवघर, बाबा बैद्यनाथ की नगरी है ये देवघर। देवघर में हर पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन अगर शिवरात्रि की बात करें, शिव बारात की बात करें, तो यहाँ पर काफी खास हो जाता है। यूँ तो शिवरात्रि में कई परंपरा का भी निर्वहन किया जाता है, जो एकमात्र सिर्फ देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में निभाई जाती है, जिसमें से एक सिंदूर दान की भी परंपरा है। इसके अलावे भव्य शिव बारात का आयोजन किया जाता है। इस बार 33वां वर्ष है, लगातार 33वां साल इस बार है, और बेहद ही खास ये झांकियां रहती है। इस झांकी में शुरुआत से काम करने वाले आज हमारे साथ मार्कंडे जिजवाड़े उर्फ पुटरूदा है, सीनियर फेलोशिप अवार्डी भी है। आपका तो बहुत स्वागत है। कैसे इस थीम को आपने सोचा था? एक शिव बारात के जो झांकी निकलती है बहुत ही खास रहता है, देवी देवता सब उतरते हैं, ये सोच कहाँ से हुई थी, कब इसकी शुरुआत हुई थी, और कितना प्यार मिला शहरवासी को कि आज किस मुकाम पर इसको आप देखते हैं? देखिए, पहले मैं बता दूं, शिव बारात जो बासुकीनाथ में निकलता था, उसके बाद देवघर में चर्चा हुई, जो जब बासुकीनाथ छोटे से शहर में निकाला जाता शिव बारात, तो जहाँ साक्षात कामनालिंग रावणेश्वर बैजनाथ विराजमान है, तो वहाँ क्यों नहीं शिव बारात निकले। तो इसकी चर्चाएं शुरू हुई। चर्चाएं शुरू होने में हमारे सीनियर अधिवक्ता अभी राजकुमार शर्मा जी हैं, और जयप्रकाश सिंह भाजपा के थे, पूर्व नेता जो है, वो शायद सांसद भी रह चुके थे, जब विधायक जो भी थे वो, और कुछ आदमियों, और ताराचंद जैन जी, सबों ने मिलके, गुलाब मिश्र जी जो वार्ड पार्षद थे, उन्होंने सबों ने मिलके यहाँ पर फैसला किया जो शिव बारात यहाँ भी निकलनी चाहिए। तो पहली बारात 1994 में इसका रूपरेखा तैयार किया गया।
आर मित्रा प्रांगण से, जो आर मित्रा का जो कार्यालय था उसके बरामदे में इसकी शुरुआत हुई। वहाँ पर देवी देवताओं को सजाने का काम शुरू हो रहा था। तो चूंकि भोलेनाथ की बाराती है तो इसमें देवी देवता से पहले ज़्यादा अहम भूमिका थी भूत पिशाच, बाबा के जो दूत भूत थे उनकी ज़्यादा विशेषता थी बारात में। विशेषता इसलिए थी जब भोलेनाथ बारात में निकले थे तो उनके बारात में जो भयंकर से भयंकर भूत पिशाच डाकिन किचिन सबसे अगुआ वही था बारात में। उस बारात को देख के मैया पार्वती की माँ बेहोश हो गई। जो ये कैसा बाराती है। आज खुद साक्षात भोलेनाथ जो थे पूरा भभूति से नहाए हुए थे। वो पूरा सादा आदम भभूत जैसा और पूरा लिपटा हुआ भभूत से, गले में नाग, भयंकर रूप उनका देख माता बेहोश हो गई। तब जाके भोलेनाथ अपना रूप बदले थे। और देवी देवता तो सब आए ही थे, सब निमंत्रित थे बारात में। तो उस रूपरेखा को हम लोगों ने तैयार किया। तो जब भोले शिव देवताओं का मेकअप किया जा रहा था तो चर्चा हुई तो भूत पिशाच है नहीं। तो मुझे वहाँ से गुलाब फलारी जी आ गए मेरे पास, ये पुटरू से आप चलो कुछ भूत पिशाच बनाना। तो मैं गया तो एक डमरू राउत है जो फेमस है, वो भी बेचारा शुरू से 30 साल से सिर्फ बारात में भाग लेता। तो उसका मैंने कंकाल का रूप बनाया, बहुत ही अच्छा बना। और सबसे विशेष खास बात क्या थी उसी बारात में, पेट्रोमैक्स की लाइट में और देवता सब रिक्शा पर और कुछ मात्र ढोल और एक बैंड पार्टी के साथ बारात निकली। पहली बारात। जब पहली बारात शहर में भ्रमण किया तो लोगों में काफी उत्साह देखा गया और उसकी बहुत चर्चाएं होने लगी, ये बहुत अच्छा बारात है। तो 2-3 साल वो बारात चला। तो हर बारात में कुछ न कुछ मुख्य आकर्षण हम बनाते आ रहे हैं। कभी कात्यायन बना था, कभी ड्रैगन बनाए थे, कभी चटिया झुप बनाए थे, कभी तेलगी कांड जब हुआ था तो तेलगा दैत्य बनाए थे जिसका कि पेट फटता था, पेट के अंदर से एक दूसरा दैत्य निकलता। वो इस तरह की कई झांकियाँ, एक से एक, कभी दहकती खोपड़ी, कभी चमगासुर, कभी बिछुआ दैत्य, एक से एक झांकियाँ बनी। तो वो सब जो बनते गया, उस 3 साल के बाद हमारे पूर्व मेयर राजनारायण खवाड़े जी जुटे और वो अध्यक्ष हुए। उसके बाद फंड की कमी नहीं होने लगी। वो आते थे मेरे पास, बोलते थे आपको जो सटीक लगे, जो अच्छा लगे, चूंकि बारात आप सजाते हैं, खर्चा मेरा होता है, आप खुल के खर्चा कीजिए, जो रिक्वायरमेंट है सब पूरा किया जाए। तो स्थानीय लाइट वगैरह से कुछ साल बारात सजा। 3-4 साल बाद चंदन नगर के बारे में हम लोग को पता चला, जो वहाँ की लाइटिंग व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर, भव्य एवं आकर्षक होता। तो उसको बुक करने के लिए खुद मेयर साहब, हम, ताराचंद जैन जी और हमारे कैशियर उदय गोस्वामी जी, हम लोग जाड़े की रात में, बारिश हो रही है, कुछ हो रही है, जाके ट्रेन पकड़ते थे और ट्रेन पकड़ के हम लोग चंदन नगर गए। वहाँ से तरह तरह की जगह जगह स्थापित किए गए जानवरों का बहुत बढ़िया बढ़िया, हर चौक पे उसको लगाया जाता था, बड़े बड़े गेट लगाए जाते थे। वो जब सजने लगा तो उसके बाद देवघर वाले जो थे अपने परिवार को लेके एक दिन पहले पूरा बारात का सच्चा देखने के लिए निकलते। ये इतनी अच्छी लाइटिंग व्यवस्था थी, इतनी अच्छे लाइटिंग की व्यवस्था थी। तो वो सब शुरू हुआ। और उसके बाद हमारे मेयर साहब राजनारायण खवाड़े जी, फेमस एक तो बैंड पार्टी जबलपुर के था, उनको बुलाया गया। जहाँ जहाँ कलकत्ता का जो फेमस बैंड पार्टी था, नाम भूल रहे हैं, उसको भी बुलाया जाता था। और उसके बाद फिर कालांतर जुटते गए लोग, कारवां बढ़ता गया, अब बारात की भव्यता बढ़ती गई। तो इस बारात का रूपरेखा ऐसा हो गया जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बना लिया।
जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय स्तर पर भी शिवरात्रि का तो स्थान है ही। दूसरी बात, ये जो आप नाम जो रखते हैं, ये अलग नाम एकदम से देते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी? नाम ये था जो कि नाम इस तरह रखा जाए, जो जब एक बार नाम का अनाउंसमेंट हो गया तो खासकर उस नाम को प्रचारित करने के लिए देवघर के बच्चे सब ज्यादा मीडिया का काम किया। जो जैसे कभी हपिया हो न, पिछले साल हपिया हो रखे, और बहुत सारा ऐसा ऐसा नाम था, वो सब हम देते थे। यूनिक नाम सब, यूनिक नाम ऐसा चुनना चाहिए लोगों के जुबान पर बैठ, और वो बैठ जाता था। हर साल वो एक बार उत्साह के रूप में उसको देखने के लिए। आप भीड़ तो लाखों की संख्या में, आप लोग तो जुड़े हुए हैं, बहुत साल से देखते हैं, पूरा देवघर सिद्धमय हो जाता है। मतलब मेट्रोमैक्स, पेट्रोमैक्स ना? हाँ, पेट्रोमैक्स से शुरुआत होकर चंदन नगर की लाइट, चंदन नगर की लाइट से बाबा को बहुत विशेष रूप से सजाया जाता है, क्योंकि वो दूल्हा है। लेकिन उस दिन, उस रात्रि को ऐसा लगता है कि मानो बाबा ही उस बारात में शामिल है। अब ये क्या ऊर्जा! मैं एक बात बताऊं, हाँ, जाहिर सी बात है, छोटे से छोटे कार्यक्रम में कभी कभी अक्सर दुर्घटनाएं हमने देखा है, होते रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े हुजूम को आज तक, जितने दिन हो गया बारात निकला, आज तक कभी एक दुर्घटना नहीं हुआ। लाखों लाख की लोग में पहुंचा। इसमें मैं समझता हूँ जो खुद भोलेनाथ बारात में रहते हैं और सबको संभालते हैं, उनकी विशेष कृपा से बारात सफलतापूर्वक संपन्न होता है। और हमारे बारात का जब अंत होता है, बाबा मंदिर जब पहुंचती है, तो तब से आज तक हमारे देवघर के जो प्रसिद्ध गायक हैं मनोज अजीत, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो उन लोग को भी बहुत मशक्कत करना पड़ता है प्रोग्राम को करने के लिए। भीड़ में इतनी भीड़, मंदिर में इतनी भीड़ रहती है, उस भीड़ में आयोजन करके वो कलकत्ता के टीम को बुलाते हैं, अपना म्यूजिशियन सबको, और लेके वो जागरण का काम आज तक वो करते आ रहे हैं। अगर हम बजट की बात करें तो 1994 में जब इसकी शुरुआत की गई थी, तो पहला बजट क्या था शिवरात्रि का? पहला बजट से ही लोग लगा के अपना पॉकेट से सब लगा के 8-10 हजार रुपए में निकला होगा उस समय। और आज का क्या हो गया है? आजकल जो देखिए, इधर पिछले कोरोना में 2 साल बंद रहा, उसके बाद हो गया बारात में, आप जानते करते हैं कितने उतार चढ़ाव हुए। हम कंट्रोवर्सी का शब्द यूज कर सकते हैं। हाँ, कंट्रोवर्सी हुआ, मैं निकालूंगा, ये सब होते रहा। उसमें हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि हम दिल से जुड़े हुए हैं सच्ची बारात का, कि हमको कितना भी कुछ हो जाए, मैं बारात को नहीं छोड़ा आज तक। तो वो कंट्रोवर्सी हुआ, उसके बाद होते होते अब जो है झारखंड सरकार अपने हाथ में ले ली। मतलब वो पर्यटन विभाग करा रही है। उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं? उत्साह में कमी नहीं है। थोड़ा सा पहले आम जितने देवघर के आदमी थे, वो उनको लगता था मेरा शिव बारात, हर आदमी उसमें खोल के बात। अच्छा, जगह जगह जो है देवघर के हर समाज के जितने भी प्रतिष्ठान है, वो लोग का भी उत्साह देखिए, हर चौक चौराहे पर बाराती का स्वागत के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। शरबत, पानी, फल, पुष्प वर्षा, ये उन लोगों को भी धन्यवाद शिवरात्रि महोत्सव देती है। मतलब शिवरात्रि के दिन लगता है देवलोक देवघर में। अभी वर्तमान में हमारे अध्यक्ष जो हैं राजनारायण खवाड़े जी जिम्मा दिए हैं अभिषेक झा जी को, तो अभिषेक झा की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, वो भी करते हैं आप लोग मिल के कीजिए, हम हैं सारी व्यवस्था। अब व्यवस्था बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जैसे अध्यक्ष जी करते थे ये भी कर रहे हैं। इनको भी पूरे देवघर वाले जो धन्यवाद देना चाहिए उनको, उनकी ये व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। पहले जो शिव बारात निकाली जाती थी, मैं खुद भी देखा हूँ, उसमें काफी जानवर भी पहुंचते थे, हाँ, कि घोड़े, ऊंट। अब वो सीमित हो गया है, अब सिर्फ घोड़े ही शायद दिखते हैं। घोड़े और ऊंट भी आते हैं। हाथी को रोक दिया गया, ठीक है, क्योंकि वन विभाग जो है ना, वो 1-2 साल ऑब्जेक्शन लगाया। अच्छा, वो ऑर्डर नहीं कर रहा। 1-2 बार हाथी को रास्ते में पकड़ भी लिया गया। अच्छा, तो हाथी वाले को जुर्माना भी देना पड़ा, तो इसीलिए अब हाथी वाला आना भी नहीं चाहता। क्या कभी कोई घटना ऐसी घटी थी? ना, हाथी से कोई घटना आज तक नहीं हुई, कभी नहीं, कहीं नहीं। लेकिन वो अब हटा दिया गया, वो हटा दिया गया है। वो शोभा बढ़ाता था।
शोभा बढ़ाता था, रहता था जो हाथी आया, लेकिन ये विभागीय कारण से उसको रोक दिया गया। उसको रोक दिया। अच्छा, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में इस बार क्या कुछ खास रहेगा शिव बारात में? शिव बारात में अभी जो देवघर को क्राइम, साइबर क्राइम में वो अपना अवार्ड जीता है। भारत SBI देखिए 5वां स्थान ला दिया देवघर को साइबर क्राइम में, उसको कर दिया, डिक्लेयर कर दिया देवघर साइबर क्राइम में 5वां स्थान पर आ गया। तो इसके ऊपर जो है आम आदमी, आप हैं, हम हैं, आम आदमी जो गरीब मेहनत करके जो पैसा कमा रहा है, तो उसका पैसा वो लोग इतना तरह से क्राइम करता है, इतना जगह से वो फ़ोन करता है ना, कभी सबका पैसा लूटने का तरीका जरिया बना लिया। पहाड़ जंगलों में बैठते हैं झुंड के झुंड लड़के सब जंगल में घुस के, अब वहाँ से वो क्राइम करते हैं। तो ये मुख्य आकर्षण हमारे पुलिस प्रशासन जो बहुत अब इसमें एक्टिव है। रोज हम पेपर में पढ़ते हैं इतने साइबर अपराधी पकड़ा है, फलना जंगल में, फलना पहाड़ पर, फलना रोड पे, उसमें पकड़ा है। तो एक इस पर बन रहा है, लक्ष्मण हम लोग के साथ है, गुड्डा केसरी है और काजल, बहुत से हम लोग 25-30 आर्टिस्ट है जो है, सब मिल के, संजय कर्मे है। और नाम हर बार अलग रहता है, इस बार क्या नाम दिए हैं मुख्य आकर्षण? इस बार एक तो हैकर देते हैं और दूसरा एक रहेगा सुलगता मुंड, जो कि जमीन से जब रोड पे चलेगा 15 फीट हाइट पर रहेगा और उसके कान से आग की लपटें निकलेगी और माथा के ऊपर भी आग का लपट दिखेगा और जब वो मुंह खोलेगा तो उसे मुंह का धुएं से गुब्बारा निकलेगा, जो उस रात में गुब्बारे धुएं के बीच में वो भयंकर चेहरा दिखेगा, शिव भक्तों का आकर्षण करेगा और वो मुंड चारों तरफ घूमेगा। एक ये रहेगा, हैकर दत्त रहेगा, लैपटॉप लेके रहेगा, वो अपना साइबर का दिखाएगा। और आज के जो नशा जो है, इस पर भी बहुत न्यूज़ पढ़ते हैं लोग, नशे के ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ाई किया रहा है, बहुत जगह पकड़ा रहा है, चरस, अफीम, गांजा, उसमें नवयुवक सब फंसते जा रहे हैं। मेरे सामने मैंने देखा हूँ, मैं जो जिससे काम करवाता था बांस उस चिरने का, आज 5 आदमी को ऐसा मैंने खो दिया है, जो लोग वो नशे में वो लोग ख़त्म हो गए, जो बांस चीरता था वो लोग ख़त्म हो गए। और इसीलिए नशा नहीं करना है। यदि नशा करोगे तो बाबू आपका जो हालत होगा वो, एक मैं पिंजड़ा बना रहा हूँ, पिंजड़े के अंदर एक कंकाल जो है वो झूलते रहेगा। नशा करोगे तो लास्ट में हालत वो हो जाएगी, न इस पार के रहोगे न उस पार रहोगे, तुम उसमें झूलते रहो, कैद हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे शिवरात्रि महोत्सव में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से नहीं, हम कह सकते हैं कि जब शुरुआत हुई थी तब से मार्कंडे जी जुड़े हुए हैं और अब तक इस शिव बारात में अपनी सहभागिता निभाते हैं और काफ़ी आकर्षक झांकियाँ भी निकालते हैं। पूरा देवलोक शिवरात्रि के दिन देवघर में रहता है। भी आपसे अपील करेंगे कि आप ज़रूर शिव बारात इस बार देखने के लिए आए। काफ़ी मुख्य आकर्षक इस बार रहेगा, जो आपको प्रेरित भी करेगा और भव्यता भी शिव बारात की बढ़ाएगी। तो हम जी अंत में आपको मैं धन्यवाद दूंगा, जो आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप समय दिए। तो आज आप ये भी जाने कि 1994 में किस तरह से बारात निकाली थी और अब कैसी बारात निकलती है। जहां एक पेट्रोमैक्स से शुरुआत की गई थी, अब चंदन नगर की भव्य लाइटें पूरे देवघर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। तो ये खास बात है हमारे देवघर की, हमारे देवघर के जनता की, क्योंकि यहाँ के लोग भी भोले हैं, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ ही विराजमान है। हम फिर से मिलेंगे आपको एक नए एपिसोड में एक नए चेहरे के साथ। नमस्कार।